हाँ, अरे अरे मरियम, मैं आपको एक चीज तो बताने भूल गया। भाई एक साहब थे, उनको चलने में बड़ी तकलीफ होती थी क्योंकि उनका जूता जरा सा तंग था। मालूम है कैसे चलते थे? मैं बताता हूँ, देखो ऐसे चलते थे। ऐसे चलते थे, कमाल है ना। वो तो फिर क्या हुआ, वो इस तरह चल रहे थे तो एक साहब ने पूछा, क्यों साहब, ये जूता आपने कहाँ से खरीदा? वो साहब तो वैसे ही जले भुने थे, कहने लगे साहब मैंने वो दरख्त से तोड़ा है। वो कहने लगे साहब बड़ी जल्दी की तोड़ने में, आपने जरा सा और पकने दिया होता तो आपके पैर में बिल्कुल फिट आ जाता है ना। मगर जूते तो दरख्त पर नहीं उगते। या खुदा, मैं किस मुसीबत में फंस गया मेरे मौला। वो मरियम, देखो खुदा के वास्ते हंस दो, वरना ईमान से कह रहा हूँ मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखो वो जेब अलग हल्की होगी और जलील अलग हो जाऊंगा। तुम समझने की कोशिश करो, वैसे भी महीने की आखिरी तारीखें हैं, कोई कर्ज भी नहीं देगा। क्या नहीं देगा? तारीखें? अरे तारीखें कहाँ से आ गई, कर्ज नहीं देगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरी जान की दुश्मन हो रही हो? प्लीज हंस दो, खुदा के वास्ते 1 मिनट के लिए हंस दो, सिर्फ हंस दो, हंस दो। 5 मिनट रह गए। वो मैं, हाँ भाई वो शरीफ और करीम स्कूल देर से पहुंचे। ये कौन है? 2 लड़के थे। इसी मोहल्ले में रहते हैं? नहीं, जहन्नम में रहते। तांग लाऊं चलोगी? कमाल करती हो। अरे भाई लतीफा है, और लतीफे में आदमी जहां चाहे रह सकता है। समझती नहीं तू बात को किसी को। वो हाँ, तो फिर मरियम हुआ ये कि शरीफ और करीम स्कूल देर से पहुंचे तो उस्ताद ने कहा, शरीफ तुम स्कूल देर से क्यों आए? शरीफ ने कहा, वो माँ साहब मेरी अठन्नी गुम हो गई थी, उसे ढूंढ रहा था। उसने कहा, करीम और आप क्यों देर से आए? करीम कहने लगा, जी मैं अठन्नी पर पाँव रख के खड़ा था। मगर वो अठन्नी पर पैर रख के क्यों खड़ा था? देखो मरियम, बात सुनो। कुछ लतीफे को तुम पकड़ने की कोशिश करो, कुछ लतीफा तुमको पकड़ने की कोशिश करेगा। जब दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे ना तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ। लतीफे को पकड़ते कैसे? मैं एक हाथ मारूं। अरे जाके लेट आने को जाके जाओ जल्दी जाओ। ऐसी क्या बात है? चले ना आप अंदर, चले खड़े हो गए आप। आओ आ जाओ। ऐसी क्या बात है? अरे डरते क्यों हो यार? चले सजाद भाई, दीजिए हाथ, आपकी मेहंदी। यार जरा संभल कर, चुपचाप यार हाथ खराब हो जाएगा। आपने तो गड़बड़ की ना, तो आपके पूरे हाथ में मेहंदी लगा देंगे। नहीं 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 साहब आप तो बहुत ही डरपोक आदमी हैं। यार, आगे आगे तो डरना ही है, मतलब अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और क्या, कुछ नहीं होता, देना लगाने दे मेहंदी। मेहंदी लगाने का बड़ा शौक है। अगर आपके भी शौक हो रहा है तो लगा दें आपकी भी मेहंदी। अरे आप कहें तो कौन काफिर इनकार कर सकता है। लीजिए शौक फरमाइए। सजाद भाई, आपने क्या बोलने के लिए किराए पे लोग बुलवाए? दरअसल आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए कोई ना कोई तो इंतजाम करना ही था। और जो कुछ सुना था वो तो कुछ भी नहीं था, अब पता चला। माशाल्लाह। ये ले सजाद भाई, चलिए अपनी यार इतनी सी तो मेहंदी लगाई है, चवन्नी ले लो, ज्यादा क्यों फर्क? और क्या यार, सब कुछ चवन्नी चवन्नी दो और बस खत्म करो। आप मत बोलिए बीच में। अरे वाह, मुझे तो बुलाया इसीलिए गया किराया देकर। वैसे आप कहें तो दुगना किराया लेकर आपकी तरफ से बोलना शुरू कर दूं? जी नहीं, हमें जरूरत नहीं। सजाद भाई दीजिए ना, हमने वरना हम सारा से शिकायत लगा देंगे। तो फिर आप उसी से पैसे ले ले। एक ही बात है। अरे बुरी बात है, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आप आई हैं और पैसे मांग रही है। तौबा तौबा, अब तो ये आदत छोड़ दें आप। आपको क्या हमारी आदतों से, आप अपने दोस्त से कहने नहीं। तौबा, आप तो बड़े कंजूस हैं। निकालिए ना भाई पैसे। यार दे दो। दे दो यार, दे दो। बड़ी दूर से आई हैं, खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। आप तो बहुत ही जेनरस है ना? भाई अपना तो यही है, दिल भी खुला हुआ है, हाथ भी खुला हुआ है। तो आप नेक दिलवाइए ना सजाद भाई से। मुझसे कहा आपने? जी आपसे कहा। अरे कोई और बात कही होती, ये तो बहुत छोटी सी बात है। बड़ी बात कही होती मैं आपको बताता। अरे निकालो जरा पैसे। अरे एक मिनट में आपको। यार जरा संभल कर यार। अरे निकालो तो सही, ये भी क्या याद करेंगी? किसी दिल वाले से पाला पड़ा, ये लीजिए। यार ये तो
बहुत सारे पैसे थे। कोई बात नहीं यार।